हेलो, मैं दीप मेहता। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ लिख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे अचीवर डिफेंस एकेडमी पे। बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम लिमिट के कुछ क्वेश्चन किए थे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते आज हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं मैट्रिक्स के, जो किसी ना किसी डिफेंस के एग्जाम में आए हुए हैं, और सब क्वेश्चन हम ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। ए का डिटरमिनेंट गिवन है और बी का डिटरमिनेंट गिवन है। हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका बच्चों? 3ab का डिटरमिनेंट। आपको एक रिजल्ट अच्छे वाला पता होगा, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं k, उसका डिटरमिनेंट। जब ये k बाहर आता है डिटरमिनेंट से, तो ऑर्डर बाहर लेके आता है, साथ में a का डिटरमिनेंट। इसी को फॉलो करते हुए जब भी ये नंबर k बाहर 3 बाहर आएगा, ऑर्डर को लेके आएगा। अगर a का ऑर्डर 2 है, अगर हमारे पास a का ऑर्डर क्या है 2 और b का ऑर्डर क्या है 2, तो ab का ऑर्डर भी क्या रहेगा बच्चा? 2/2। तो ab का ऑर्डर क्या आएगा? 2 और साथ में AB का डिटरमिनेंट। और आपको रिजल्ट पता है AB मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट। 3 स्क्वायर। A का डिटरमिनेंट गिवन था हमारे पास कितना? -1, और B का डिटरमिनेंट कितना गिवन है? 3। तो माइनस का 27 इज द राइट आंसर। तो हम क्लिक कर देंगे विद इन 3 सेकंड 4 सेकंड क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ A इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? हमें A का डिटरमिनेंट गिवन है 5 और एडजवेंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालना है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, एडजवेंट ऑफ A का डिटरमिनेंट बच्चों वो होता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की पावर ऑर्डर -1। ये हमारे पास गिवन है 5, ऑर्डर क्या है? 3, तो 3 - 1, 5 का स्क्वायर 25 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा? देखिएगा, जब भी आपको कंपटीशन एग्जाम में इनवर्स निकलवाने के लिए पूछता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो पक्का कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स में सस्पेंस छुपा होता है। ये मैट्रिक्स की पहचान करनी होती है हमें। ऐसा नहीं है कभी इनवर्स आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़े, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एडजवेंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे, ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ ना कुछ सस्पेंस होगा इस मैट्रिक्स के अंदर। फाइंड क्या करना हमें? इनवर्स। तो बच्चों ये मैट्रिक्स कौन सी है? ये डायरेक्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी पहचान, मैट्रिक्स की पहचान कल मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हमें डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं। अभी मैट्रिक्स को देखते ही ना हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं अभी मैट्रिक्स है कौन सी, इसका डायरेक्ट नाम क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और जब भी मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा बच्चों, उसका जस्ट ट्रांसपोज कर दो, वही आंसर होता है। जब भी मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, जस्ट उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, और क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम ऐसे। तो इसका जस्ट ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को कॉलम में लेके आएंगे 1 0 0, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 0 cos अल्फा sin अल्फा, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार भी एनडीए का जो संडे को एग्जाम था, मैट्रिक्स के ऊपर 10 क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के ऊपर 10 क्वेश्चन आए हुए थे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें निकालना क्या है? इनवर्स। डायरेक्ट मैंने क्लास में करवाया हुआ है। ये मैट्रिक्स कौन सी होती है बच्चों? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है ये? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का जस्ट इनवर्स क्या होता है हमारे पास? वो खुद मैट्रिक्स ही होती है। डायरेक्ट क्लिक कर देंगे सी ऑप्शन। समझ आया? तो हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही ट्रिकी वे में बढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स कौन सी है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और मैथोलॉजी भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई। क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैट्रिक्स दोबारा आती है। इस ए इनवर्स को साथ में ए के साथ कंबाइन करूंगा और एक ए अलग कर देंगे हम। ये हमें अगेन क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही मैट्रिक्स आएगी बच्चों ए। तो ऐसे भी हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का इनवर्स बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वो खुद मैट्रिक्स ही होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है? सेम, और उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 3i के। हमें ए का इनवर्स निकालना है। जब भी इनवर्स निकालना और इक्वेशन गिवन हो, हमें डायरेक्ट क्या करना होता है बच्चों? दोनों साइड प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है
जो हमें फाइंड करना है उसके साथ। क्लियर है? अब ये कंबाइन होगा, क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी मैट्रिक्स आएगी। 3 कांस्टेंट है, ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स आएगा, तो यहां से डायरेक्ट टिक कर दिया ए इनवर्स, किसके इक्वल आ गया बच्चे, b/3 के, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लास में रिजल्ट करवाया हुआ है, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स बाद में तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। बट अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज के साथ माइनस कर देता हूं, ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहले ए निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो फिर उन दोनों को माइनस करो, डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस करते हैं, ऑलवेज क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट क्लिक कर देंगे। तो हमें पेपर में ट्रिक सीखनी है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है हर एग्जाम में डिफेंस के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट। ये बच्चा क्वेश्चन जो है एनडीए में 2 बारी रिपीट हो चुका है, 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन उठाया हुआ है थ्योरी से जस्ट। पहला ऑप्शन क्या है, डिटरमिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, और सेकंड ऑप्शन क्या है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको अच्छी वाली पता है, डिटरमिनेंट हम एक जस्ट नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। बट फर्स्ट ऑप्शन में क्या, डिटरमिनेंट ये खुद बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात गलत है। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ओनली हमारे पास क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे आने भी चांस है इसके। अब ये क्वेश्चन किसका है हमारे पास, डिटरमिनेंट का। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी क्वेश्चन किसका बच्चा है, एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर है। और लास्ट रिसेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। ये भी क्वेश्चन एनडीए में रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन एनडीए में रिपीट हो चुका है। दोनों का कंसेप्ट सेम रहेगा तो ट्रिक भी सेम रहेगी। इनकी ट्रिक क्या है बच्चों, पहली रो के तीनों एलिमेंट को गुना कर दो आपस में और उनका डबल कर दो, दिस इज द राइट आंसर। ट्रिक क्या रहेगी, पहली रो के सभी एलिमेंट को गुना कर दो और आपस में इनका डबल कर दो, क्या बनेगा 2, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 24 क्या होता है बच्चे, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो 4 फैक्टोरियल में हम क्लिक कर देंगे ऑप्शन सी। सेम इसी को इसने फॉलो करवाया तो इस पे भी ट्रिक अप्लाई होगी, पहली रो के सभी एलिमेंट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डबल कर देंगे, दिस इज द आंसर। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, लेट ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये तो हमें पता है, बहुत फेमस रिजल्ट होता है और बहुत बारी पेपर में रिपीट हो चुका है। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। क्लियर? आपसे आगे से कभी भी 3/3 की मैट्रिक्स दे दे, डायगोनल पे 0 एंट्री दे दे, यहाँ a, यहाँ -a, यहाँ b, यहाँ -b, यहाँ h, यहाँ -h, ये बच्चों मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी पहचान क्या है, डायगोनल पे तीनों की तीनों एंट्रीज क्या होती हैं, 0, और ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब भी इसका डिटरमिनेंट पूछे आपसे, अगर यहाँ पे ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ऑलवेज 0 आएगा, हमें कभी भी एक्सपेंड करके नहीं देखना, ये जनरल रिजल्ट होता है। द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्लियर है? तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमारे पास ये देखो बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, ये बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए थ्योरी की। क्या कह रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज ओनली ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कैन नॉट बी अ रो मैट्रिक्स। लास्ट ऑप्शन क्या बच्चों, जीरो मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। तो जीरो मैट्रिक्स का बच्चों कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऑप्शन लास्ट आएगा। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन है।
जीरो मैट्रिक्स हमेशा किसी भी ऑर्डर की हो सकती है हमारे पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज क्या, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2/2 की। देखिए बच्चों, इसकी भी मैं डायरेक्ट ट्रिक करवा रहा हूं। हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और इक्वेशन क्या गिवन है, a² = k - 2i। जब भी आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स हो, हमेशा इसकी जो सेकंड डिग्री में इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, a² - ट्रेस ऑफ a इंटू मैट्रिक्स प्लस a का डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी बराबर 0। ये हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जब भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स गिवन होगी। क्या अप्लाई करेंगे, अल्टरनेट साइन चलेगा, पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। क्लियर है? यहां मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा, फिर माइनस ट्रेस होगा, साथ में मैट्रिक्स होगी, प्लस साथ में डेटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है 0। अब बच्चों ट्रेस क्या होता है, आपको पता है ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन सभी का सम। तो यहां से कंपेयर करो, डायगोनल एलिमेंट ये है हमारे पास, इन दोनों का बच्चों सम क्या होगा, 3 में -2 ऐड करेंगे तो -1 बनेगा। तो 1 × a मैट्रिक्स बनेगी a, प्लस साथ में डेटर्मिनेंट, इसका डेटर्मिनेंट कितना हो गया, -6 माइनस प्लस का 8। तो इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, 2। तो 2i बराबर है 0। अब इस इक्वेशन को हम ऊपर वाले से कंपेयर कर लेंगे, a² = बाकी सारा इस पोर्शन में है, तो इसको भी उधर शिफ्ट कर दोगे, a² = a - 2i। अब बच्चों कंपेयर करोगे, a के आगे k है, यहाँ 1 है, तो k का आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट हमारे पास 1। तो d इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे ही हम डेली चैप्टर को हर चैप्टर को कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। लास्ट हमने लिमिट पढ़ा था, आज कुछ क्वेश्चन देखे मैट्रिक्स के। तो नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहोगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, वही चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चे? हमारे जो एकेडमी के है ऑफलाइन बैच एनडीए के, नेवी के और एयरफोर्स एक्स और वाई के कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो कोई भी आपकी क्वेरी है, नीचे के दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, या अकेडमी में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है हिसार ऋषिनगर नियर बस स्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।